अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फी साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब पर चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होगे खैरियत से होगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ, और ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, या आपके नॉलेज में, इल्म में इजाफ़ा हो, या जो हमारे आम कस्टमर हैं उनको हमारी वीडियो देखने से फ़ायदा हो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि ये जो अक्सर हमारे शाख होते हैं ना, फ्रंट वाले, ये बार बार लीक हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो उसका क्या हल है। तो बहुत ही आसान उनका एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपके भी शाखों को ये प्रॉब्लम है तो आप वो ट्रिक उसके साथ इस्तेमाल करें, तो वो शाख आपके पहले वाले ठीक हो जाएंगे, आपको नया डलवाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेरी जो पहली चीज़ है वो ही सही हो जाए। तो नॉर्मल भी जो शाख हैं चाइना के भी अगर आप मोटरसाइकिल में डालते हैं, तकरीबन वो 4,500-5 हज़ार के मिल रहे हैं। तो जेनवन का तो आपको मालूम है कि काफ़ी ऊपर जो है वो रेट है। तो अभी मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूँ कि वो कौन सी ट्रिक आपने यूज़ करनी है और जिसकी वजह से आपके जो शाख हैं वो नरम मलाम और ठीक काम करें। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में शाख राड इनको बोला जाता है। इनका मेन ही काम होता है शाखों के अंदर। तो ये जो राड हैं दोस्तों, ये CD70 ओरिजिनल मोटरसाइकिल के हैं। तो मोटरसाइकिल तो डाउन मॉडल है, लेकिन राड उसके ओरिजिनल है, अभी तक जेन्युइन है। अगर आप इनको हाथ में पकड़ें तो इनका काफ़ी वज़न होता है, ये म्यारी होते हैं। तो ये जो चाइना के होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, और उनकी ये जो निकल होती है वो भी बहुत ही हल्की होती है, वो इतने म्यारी नहीं होते। तो दोस्तों, होता ये है, ये शाख क्यों ख़राब होते हैं अब आपको ये बताता हूँ। पहली तो बात ये है कि जब भी आपने मोटरसाइकिल चलाना है तो आप हमेशा ये जो हमारे जंप होते हैं या खड्डे होते हैं, पंजाबी में आप कह सकते हैं, उनमें से मोटरसाइकिल को आस्ता गुजारा करें, या आप स्पीड ब्रेकर बोल सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम स्पीड से मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, आगे जंप या खड्डा होता है, यकदम मोटरसाइकिल हमारा गिरता है, तो ऐसे जब ये शाख नीचे जाता है तो इसके अंदर जो सील होती है वो फट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा शाख जो होता है वो लीक हो जाता है। तो इसका ठीक तरीका तो ये है कि पहले तो जो मैंने आपको बताया कि हमेशा गाड़ी जो मोटरसाइकिल है अपना एहतियात से चलाएं, इन चीज़ों से बचाएं। अगर आप बचाएंगे तो आपके लाइफ टाइम भी शाख चलते रहेंगे। खुदा न खास्ता ऐसा भी हो जाता है कि हमको मालूम ही नहीं होता, सामने ऐसा जम या खड्डा आ जाता है, हमारे शाख लीक हो जाते हैं, तो आपने फ़ौरन सील डलवानी है। तो इसमें भाई सुस्ती कर जाते हैं, कुताही कर जाते हैं, चलो खैर ये भी चलता है, चलते रहे। तो शाखों में मुख्तसर सा तेल होता है, थोड़ा सारा तेल होता है, इतना ज़्यादा तेल होता नहीं। वो तेल थोड़ा थोड़ा करके जब मुकम्मल ख़त्म हो जाता है तो शाख फिर खुशक चलता है। जब खुशक चलता है तो इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। ये नज़र आ रहा है दोस्तों, ये इसके ऊपर से निकल जो है वो उतर गई है, ये ख़राब हो गया राड, नज़र आ रहा है दोस्तों। जब इस तरह की सूरत हाल बन जाती है तो फिर क्या होता है, जितनी भी हम सीलें डालें, चाहे जापानी डालें, चाइना की डालें, वो सील बार बार ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब इसके साथ ऐसे ये वर्किंग करती है तो ये जगह जो है ये सील को ख़राब कर देती है, सील हमारी फट जाती है। तो इसका एक तो हल ये है कि आप ये राड तब्दील करें। तो जेनवन राड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी महंगे होते हैं और चाइना के इतने म्यारी नहीं होते। गुजारा तो वो करते रहते हैं लेकिन इतने म्यारी नहीं होते। तो उसका एक सिंपल और आसान हल है, जैसा ये देख सकते हैं कि ये शाखों की ये साइड बिल्कुल क्लियर है। एक और आपको बताऊं, ये जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनको मैंने मशवरा देना कि जब आप शाख खोलते हैं या फिट करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि ग्रिप प्लास हम यूज़ करते हैं शाख खोलने के लिए या फिट करने के लिए। तो कभी भी आपने यहाँ पर प्लास को यूज़ नहीं करना, बल्कि यहाँ पर लगाना है। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये राड ख़राब हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप लगाते हैं, इधर से कुछ निशान बन भी जाए तो इसका इशू नहीं होता, क्योंकि इसने, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी बॉटम होती है, अगर आप इधर लगाते हैं ना ग्रिप, तो ग्रिप प्लास, तो इसने यहाँ पर अंदर आ जाना, नज़र आ रहा है, तो इसका इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पर ग्रिप प्लास लगाएंगे तो वो सेम उसी जगह पर आएगा जिस जगह पे हमारी क्या होती है, सील चलती है, तो फिर उस राड की साइड तब्दील नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं, जो मेरे हाथ में ये बिल्कुल फ्रेश था, तो मैंने इसकी अभी साइड चेंज करवाई है। देख सकते हैं खरादिए से हमने इसकी चूड़ी लगवाई है और ये बुश दूसरी तरफ आ जाता है। एक साइड पर ये चूड़ी होती है, अगर मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ, नज़र आ रहा है, तो दूसरी साइड पे ये बुश होता है। तो ये खरादिए के पास ही हमें जाना पड़ता है, वो ही इस चीज़ को ठीक करके दे सकता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमने इनकी साइड तब्दील करवा दी। अब ये ज़बरदस्त हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, नए की तरह हो गए, ठीक है ना।
तो इनमें आपने ये नोक की हमेशा, मैं पहले वीडियो में बताता रहता हूँ कि हमेशा नोक की जो ओरिजिनल सील है हमेशा वो यूज़ करें, ये बहुत मेयारी सील होती है। आजकल तो वैसे ही हमारे इलाके में गर्मी का मौसम है, ये जो दूसरी सीलें हैं हल्की वो वैसे भी नहीं चलती, लेकिन मेरा यही मशवरा है आपको, जो मेरे मैकेनिक भाई और कस्टमर, आप हमेशा ये अच्छी सील डलवाएं। ये महंगी ज़रूर है लेकिन आप एक दफ़ा डलवा लेंगे तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो इसके बाद जो इसके एल की मिकदार पूरी है हमारी, उस टॉपिक में वीडियो भी बनी है कि कितना इसके अंदर एल डालना है, वो इंशाल्लाह उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देखेंगे। उसमें मैंने बताया कि इसके अंदर कितना जो है ना वो एल डालना है। तो इसकी अच्छी तरह से सफाई करें और उसके बाद इसकी प्यारी सी फिटिंग करें, तो इंशाल्लाह ये हमारे शाख बिल्कुल नए मोटरसाइकिल की तरह हो गए, अच्छी वर्किंग करेंगे और हमें थकावट भी नहीं करेंगे। तो अक्सर हमारे पास ऐसे भी मोटरसाइकिल आए हैं जिनके शाख बिल्कुल जाम हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, उस वक्त जाकर वो बाइक खुलवाते हैं। तो उससे होता क्या है, अक्सर देखने में आया कि हमारे फ्रेम जो है ना मोटरसाइकिल वो भी टूट जाता है जब लग लग के। तो चीज़ यही होती है कि आप जब थोड़ी सारी चीज़ ख़राब होती है आप उसको उसी वक्त ठीक करवा लें। तो ये देख सकते हैं कि ये राड ख़राब होने की सिर्फ सबब क्या है कि सील जो है उसको नहीं डलवाया, जिसकी वजह से ये राड हमारे ख़राब हो चुके हैं। तो कोशिश किया करें, अगर कोई भी चीज़ किसी कस्टमर भाई की ठीक है या ठीक हो सकती है तो कोशिश किया करें मेरे प्यारे भाइयों कि उसको ही चला दें ताकि उसका फ़ायदा हो जाए। तो आजकल आपको पता है कि कितनी बढ़ती कीमतें, स्पेयर पार्ट की कितनी कीमतें हो रही हैं। तो हर आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि आप मेरी जो पहली वाली चीज़ है वो ही रिपेयरिंग हो जाए या ठीक हो जाए। तो आप भी कोशिश किया करेंगे जिस भाई की चीज़ चलने वाली है उसको चला दें, अल्लाह पाक भी आप पे खुश होगा और वो जो कस्टमर है वो भी आप पे मुतमईन होगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।